हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने लेकर आ गए हैं लेसी ने जो डिजाइन स्टेप दिया था फाइनल रेजिम कंडीशन के लिए। तो वो हम डिजाइन स्टेप देख लेते हैं। कैनेडीज ने दिया था, उसके बाद लेसीज लेकर आए जिनकी बहुत सारी कैनेडीज की खामियां थी जिसको उन्होंने इम्प्रूव किए। ठीक है, चलिए उसके बारे में हम देख लेते हैं। जिसमें पहला स्टेप था, फर्स्ट स्टेप तो ये था कि एफ हमने फाइंड आउट किया और f की वैल्यू क्या थी 1.16 अंडर रूट टी। ठीक है, जहां पर वेर f क्या है, सिल्ट ग्रेड है, सिल्ट ग्रेड है। ठीक है, एंड d क्या है, d जो है वो एवरेज डायमीटर ऑफ सिल्ट ग्रेड है। जितने भी सिल्ट हैं ग्रेड हैं उनका एवरेज डायमीटर डी है। ठीक है, तो ये पहला आपको समझ में आ गया। एफ जैसे ही मिल जाता है तो हम फाइंड आउट करते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लो वी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, वी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो क्यू डिस्चार्ज और एफ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 140 और इसके ऊपर 1/6 पावर। ठीक है, जिसमें वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो। ठीक है, फ्लो वेलोसिटी है। ओके, समझ में आ गया। दूसरे स्टेप में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए इक्वल टू क्यू अपन वी। ये पहले भी करते थे, क्यू अपन वी करके फाइंड आउट कर लेते थे। इसमें भी उसी तरीके का स्टेप है। तीसरा आप करोगे हाइड्रोलिक रेडियस। ठीक है, हाइड्रोलिक रेडियस आर फाइंड आउट करोगे। आर का वैल्यू क्या है फॉर्मूला में, 5/2 वी स्क्वायर अपन एफ से हम आर फाइंड आउट कर लेंगे। ये ए अपन क्यू है, यहाँ पर लिख देता हूँ आर वो है क्या है, हाइड्रोलिक रेडियस। ठीक है, हाइड्रोलिक रेडियस। ओके, समझ में आ गया, हाइड्रोलिक रेडियस। फोर्थ नंबर की बात करेंगे। फोर्थ नंबर वेटेड पेरीमीटर की बात कर देते हैं। तो वेटेड पेरीमीटर को P से इंडिकेट करते हैं। तो P का फॉर्मूला क्या है, 4.75 अंडर रूट क्यू। ठीक है, ये है हमारा वेटेड पेरीमीटर। सब पे हम क्या कर देते हैं, एक बॉक्स चढ़ा देते हैं। ठीक है, सब पे हम क्या कर लेते हैं, बॉक्स चढ़ा देते हैं ताकि आइडिया रहे। वेटेड पेरीमीटर इससे निकल जाएगा। उसके बाद से चैनल बेड स्लोप 5वें नंबर पे आ जाएगा मेरा, चैनल बेड स्लोप, जिसको हम स्मॉल s से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर s, इसको s बोलते हैं। s का फॉर्मूला क्या है, f⁵ डिवाइडेड बाई 3340 q⁴1/6। ये आपका क्या आ जाता है, चैनल बेड स्लोप हो जाता है। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड लिख लेते हैं। देखिए, ये जितना मैंने पॉइंट बताया ना, ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहला जो आपने देखा, फर्स्ट स्टेप की अगर बात करेंगे, फर्स्ट की बात करते हैं। ठीक है, पहला क्या बोला है, एफ और वी। ठीक है, सिल्ट ग्रेड और सिल्ट ग्रेड मिल जाता है तो हम वेलोसिटी ऑफ फ्लो फाइंड आउट करते हैं। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा हाइड्रोलिक रेडियस, चौथा वेटेड पेरीमीटर, पांचवा आपका चैनल बेड स्लोप। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं और सारा डायमेंशन हमें मिल जाता है। ठीक है, एक नोट करके पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, एक नोट करके और क्या पॉइंट है, एज डेप्थ ऑफ फ्लो width of channel
channel and channel bottom slope and channel bottom slope जो है वो 3 वेरिएबल आर फ्री टू वेरी। ये जो 3 वेरिएबल हैं एज डेप्थ ऑफ फ्लो, एक तो आपका डेप्थ ऑफ फ्लो है, एक विड्थ ऑफ द चैनल है, एक चैनल बॉटम स्लोप है। ठीक है, इसकी जो बात कर रहे हैं, इनकी जो बात कर रहे हैं 3 वेरिएबल आर फ्री टू वेरी, आर फ्री टू वेरी in Lacy final regime theory, ठीक है, क्लियर। टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन क्या बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन जो बनेगा that from Lacy regime theory, ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो जाता है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि ये जो 3 आपके पास वेरिएबल हैं ये फ्री टू वेरी इन लेसी फाइनल रेजिम थियरी, जिसमें टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन जो होंगे वो फ्रॉम लेसी रेजिम थियरी से मिल जाएंगे। अब हम इसी बेस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्या करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे कि ताकि देखो जब तक क्वेश्चन नहीं करते ना तब तक आइडिया नहीं मिलता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन तब होता है जब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं और इसके बेस पे हम जो भी फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है डिजाइन अ रेजिम चैनल फॉर अ डिस्चार्ज of 50 cubic and silt factor of 1.1 using Lacy theory, क्या लिख दिया भाई, यूजिंग लेसी थियरी। ठीक है, चलो सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो एफ की वैल्यू कितना देके रखा है, सिल्ट फैक्टर देके रखा है ना 1.1। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे हम, पहला तो ये निकल गया, दूसरा v की वैल्यू फॉर्मूला क्या है, QF स्क्वायर अपान 140 पे 1/6 पावर, वैल्यू पुट करो। Q की वैल्यू दिया है 50 क्यूमेक देके रखा है ना, यहाँ पर देखो 50 क्यूमेक देके रखा है तो हमने 50 लिख दिया, और F की वैल्यू 1.1, पहले इसका स्क्वायर कर दो डिवाइडेड बाय 140, और इन सब की वैल्यू हो जाने के ऊपर 1/6 पावर लगा दो। ठीक है, जब ये हम कैलकुलेशन करने के बाद, अभी इसको कैलकुलेशन करिएगा, पहले 1.1 का स्क्वायर करिए, फिर मल्टीपल 50 करिए, फिर डिवाइडेड बाय 140 करिए, फिर रेस्ट टू पावर 1/6 कर दिए, तो वैल्यू कितनी आ गई 0.87 मीटर पर सेकेंड आ गया। क्लियर, v मिल गया। उसके बाद से एरिया था, a इक्वल टू क्या था Q/V, आपका Q 50 है और v अभी आया कितना 0.87, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 57.50 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। ओके, एरिया आ गया। उसके बाद क्या निकालना था, P निकाल लो, फिर हाइड्रोलिक रेडियस निकल जाएगा। P क्या था 4.75 अंडर रूट Q, वैल्यू पुट करो 4.75, Q की वैल्यू 50, सॉल्यूशन करने पे मेरी जो वैल्यू आ रही है वो है 33.58।
ठीक है, वेटेड पेरीमीटर मीटर। फिर उसके बाद से हाइड्रोलिक रेडियस, ठीक है, हाइड्रोलिक रेडियस का फॉर्मूला क्या है, 5/2 v²/f। लिख लो 5/2 v की वैल्यू जो आया है वो 0.87 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई f की वैल्यू कितनी है 1.1। कैलकुलेशन करने पे जो मेरी वैल्यू आई 1.72 आ गया। क्लियर। उसके बाद मेरा चैनल प्लेट स्लोप की वैल्यू f पे 5/3 डिवाइडेड बाई 3340 Q पे 1/6 वैल्यू पुट करें 1.1 पे 5/3 डिवाइडेड बाई 3340 और Q की वैल्यू 50, उसके ऊपर पावर 1/6 और ये सॉल्व करने में कितना आया 1/5469। क्लियर, ये आ जाता है। ओके, उसके बाद आप थोड़ा सा देखेंगे, ध्यान देखेंगे, मैं वैल्यू बना के आपको बता रहा हूँ। ये है हमारा चैनल, ठीक है, और ये है मेरा वाटर लेवल, और आपको पता है इसका डेप्थ कितना है, अलग कलर से ले लेता हूँ, ये है डेप्थ y, ये बेस विड्थ है, बेस विड्थ, तो ये भी इतना b ही होगा, और ये जो होता है 1:n होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ny हो जाएगा, ये भी ny हो गया। क्लियर, तो इस बेसिस पे मेरा एरिया क्या होता है b + ny/y हो जाता है। उसी कंडीशन में p क्या होता है b + 2y √1 + n² हो जाता है। क्लियर, और इस बेसिस पे एरिया और p की वैल्यू रखें तो आपके पास b और y की वैल्यू आ जाएगा। यही फॉर्मूला है, ठीक है, जो ऑलरेडी फाइंड आउट कर लियो b और p। तो उसी के बेस पे इस वाले अगर इक्वेशन में ये पहले ले लेता हूँ, a = क्या है b + ny y, a की वैल्यू कितना आया था 57.50, यहाँ b और ये 0.5y और इधर y। इसको एक सॉल्व करेंगे। दूसरा ये पेरीमीटर वाला p = b + 2y (1 + n² रूट में p की वैल्यू कितना 33.58, यहाँ पे b + 2y और 1 + 0.5 का स्क्वायर। इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूँ, दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, दोनों को सॉल्व कैसे करोगे, देखो यहाँ पर b और y के फॉर्म में आएगा, यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे भी बी वाई है, एक काम करना कि यहाँ पर b की वैल्यू फाइंड आउट कर लो या y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो और दूसरे में इक्वेशन में पुट कर दो, तो आपको b की वैल्यू जो मिल जाएगी सॉल्यूशन करने पे वो 29.34 होगा और y की वैल्यू 1.9 मीटर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बेस विड्थ, ठीक है, और प्लस चैनल डेप्थ ये फाइंड आउट कर लेंगे, ये फाइनल कर लेंगे। ठीक है, आइडिया मिल रहा है, आइडिया मिल रहा होगा। ठीक है, चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, है एकदम इजी, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, तो आगे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट बात कर लेते हैं लेसी के रिलेटेड। हेडिंग डाल दीजिए, क्या हेडिंग है, लेसी regime width and score depth for alluvial soil, alluvial river। ठीक है, alluvial river अगर है तो उसका विड्थ और स्कोरिंग डेप्थ क्या होगा, वो चीजें हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। मान लीजिए ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर आपका है, रिवर में आप ये वाला आप ले सकते हो, ये विड्थ है,
क्या है, विड्थ है। ठीक है, समझ में आ रहा है, विड्थ है। ओके, ये विड्थ है। और हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एम्बैक्टमेंट बना दिया, एक एम्बैक्टमेंट बना दिया, एक यहाँ पर हमने रेगुलेटर लगा दिया। ठीक है, जिसका यहाँ पर चैनल विड्थ बोल सकते हैं सी। ठीक है, सी लगा दिया, और यहाँ पर भी इस साइड में भी एम्बैक्टमेंट लगा दिया। ओके, क्लियर। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, ये W है, और W की वैल्यू जो है वो 4.75 अंडर रूट क्यू। ठीक है, ये आप लोगों ने पहले भी इसको किया है। ठीक है, 4.75 जिसको P बोलते थे, वेटेड पेरीमीटर भी बोलते थे। अब बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, फॉर विड्थ ऑफ चैनल अगर बात करें, फॉर विड्थ ऑफ चैनल की बात करें, तो बी जो होता है वो ग्रेटर वाई होता है। बी जो होता है बहुत ही ग्रेटर होता है वाई के। इसका मतलब पी जो होगा वो वाई होगा। ठीक है, पी का फॉर्मूला है ना, उसी के बेस पे ये निकल के आएगा, वाई प्लस बी प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया, बी प्लस 2y हो गया। और ये b प्लस 2y इक्वल टू बी हो जाता है। ठीक है, b प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, b हो जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर ध्यान देना है कंडीशन, ये मेरा HFL है, हाईएस्ट प्लॉट लेवल है। ठीक है, अगर ये ऐसे कंडीशन है, और ये वाला जो मेरा है, ये मेरा कौन सा है, P। ठीक है, की बात करें तो इसकी वैल्यू आ रही 0.43 Q/F पे 1/3 पावर हो जा रहा है। ठीक है, आर रही है, आर की बात कर रहे हैं। ठीक है, रेजिम डेप्थ बोलते हैं इसको, RD लिख लो, इसको क्या बोलते हैं, रेजिम डेप्थ। और वही कंडीशन में मैं अगर बात करूं, ये अगर HFL है और ये मेरा नॉर्मल डेप्थ है, कंसिडर नॉर्मल डेप्थ है, तो आर की वैल्यू उस टाइम पे 1.35 Q² पे 1/3 पावर। इसका मतलब Q क्या होगा, Q इक्वल टू कैपिटल Q/L से मिल जाएगा। और यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपको ये नॉर्मल डेप्थ मिल जाएगा, नॉर्मल रेजिंग कंडीशन के लिए डेप्थ मिल जाएगा। क्लियर, आइडिया मिल रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए मैं बात कर लेता हूँ। ये देखो, ये यहाँ पर मैंने W लिखा है, ये इसी को बोल दो P बोल दो, वेटेड पेरीमीटर बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अलग अलग कंडीशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं हम। फॉर वाइड स्ट्रीम की बात करें, वाइड स्ट्रीम या रिवर की बात कर लेते हैं, वेटेड पेरीमीटर जो होगा, वेटेड पेरीमीटर जो होगा वो होगा विड्थ ऑफ चैनल, width of channel according to Lacy, for alluvial river the regime width P बोलो या W बोलो, कितना हो गया, 4.75 अंडर रूट Q हो जाता है। क्लियर, फॉर सच रिवर लेसी नॉर्मल रेजिम स्काउट डेप्थ। क्लियर, एज स्काउट डेप्थ की बात करेंगे तो
यहाँ एस आर ले लेता हूँ, पी इसके एस आर कितना 0.473 क्यू अपन एफ पर 1/3 पावर। ये फाइंड आउट कर सकते हैं। वही अगर मैं बोलूँ फॉर एनी अदर वैल्यू, एनी अदर वैल्यू ऑफ एक्चुअल रिवर विड्थ, नॉर्मल स्काउट डेप्थ की बात करेंगे, नॉर्मल स्काउट डेप्थ is given by ये r dash equal to 1.35 q square अपन f पे 1/3 पावर, और वेर q इक्वल टू कैपिटल Q अपन L से मिल जाता है। क्लियर? इस पॉइंट से हमें क्या होता है, मिल जाता है। आइडिया मिल गया होगा, ठीक है? आइडिया तो आपको मिल गया होगा, ठीक है? एक एक पॉइंट को मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पर बता दिया है कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए। क्लियर? ठीक है, बात पता चल रही है जो मैं बताना चाह रहा हूँ? ओके। नेक्स्ट है आपका कंपैरिजन ऑफ कैनेडी एंड लैसीज थियरी। ठीक है, ये कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे हेडिंग डाल लेता हूँ, क्या है, कंपैरिजन ऑफ लैसीज एंड कैनेडीज थियरी, इसकी बात हम करेंगे। ठीक है, इसकी बात हम करेंगे। और इसकी बात मैं क्या कर देता हूँ ना कि ये हम लेक्चर नंबर, ये 18 था तो 19 में हम करेंगे। 18 ही था ना, देख लेते हैं एक बार। हमने जो लिया लेक्चर नंबर कौन सा था? अच्छा, लिखा नहीं था क्या? लिखा है ना, सारा पॉइंट तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया। लेक्चर नंबर 18, ये देख सकते हैं, ये लेक्चर नंबर 18 था और इतने सारे पॉइंट मैंने एक्सप्लेन करके बताए। इस पॉइंट को थोड़ा सा आप देख के अच्छे तरीके से देख लेंगे तो आइडिया मिल जाएगा। लेक्चर नंबर 19 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कंपैरिजन देखेंगे, ठीक है, कैनेडीज और लैसी थ्योरम का कंपैरिजन देख लेंगे। इनका कंपैरिजन के बाद आप देखोगे तो हम लाइन कैनाल का डिजाइन सीखेंगे। ये सारे कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखते रहो और अपने आप को बेस्ट बनाते रहो। धन्यवाद।